दोस्तों कल शाम से ही आप मीडिया में ऐसी खबरें देख रहे होंगे कि भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है और सावधान हो जाएं क्योंकि भारत में कोरोना की चौथी लहर आने वाली है जनवरी महीने से ही। आपने काफी ऐसी खबरें देखी होंगी, राइट? क्योंकि चीन में कोरोना का तांडव मचा हुआ और इसी बीच भारत सरकार की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया, एक ऐसा नया नियम जो नए साल से लागू होगा। क्या है पूरी बड़ी खबर अपडेट ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ ही बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में कोविड संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कितने नए केस सामने आए इसके डेटा भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आज के कोरोना अपडेट पर आइए फटाफट से 10 बड़ी खबरें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना खतरे के बीच भारत के लिए अगले 40 दिन काफी अहम है, यानी कि जनवरी फरवरी 2023 में भारत में कोरोना के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और भारत में भी अगले 40 दिन में कोरोना की एक और नई लहर यानी कि चौथी लहर आ सकती है। अब ये चेतावनी क्यों निकल कर आ रही दोस्तों? तो क्योंकि भारत में जब कोरोना की पहली लहर आई थी ना, तो उसको आने में लगभग 7 महीने लगे थे। जब चीन में पहली बार कोरोना के मामले सामने आए थे, उसके बाद चीन से भारत में कोरोना फैलने में 7 महीने लग गए। ये ट्रेंड देखा गया, लेकिन पहली लहर के बाद दूसरी और तीसरी लहर में इतना समय नहीं लगा। जल्दी जल्दी कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर भारत में फैल गई थी और उसी ट्रेंड को, उसी पैटर्न को देखते हुए आज हमारे देश में एक्सपर्ट और कई सारे साइंटिस्ट ये बात की चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में कोरोना की जनवरी में फिर से एक नई लहर देखने को मिल सकती है और अगले 40 दिन काफी ज्यादा मुश्किल है। इस दौरान हम सबको आपको मिलकर सावधान रहने की जरूरत है, ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और एक्सपर्ट्स भी इस बात की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं, तो इसमें देखिए आप कुछ जानकारी। डॉक्टर मणिंद्र जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, उनके द्वारा बताया गया कि हमारे देश में अभी 2% ऐसे लोग हैं जो खराब इम्यूनिटी की वजह से ज्यादा खतरे में हैं और कुछ समय के लिए कोविड केस की संख्या में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सूत्र मॉडल के आधार पर किया गया अब तक का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस सर्वे यही बताता है कि हमारे यहाँ चीन जैसे हालात तो पैदा नहीं होंगे। चीन में संक्रमण तेजी से बढ़ने की वजह ये भी है कि वहाँ के लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी 30% से भी कम है, लेकिन ये आंकड़ा हमारे भारत में 2% तक ही है। तो इसलिए हालात इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे जितने चीन के अभी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, राइट? एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। आज ही कोरोना को लेकर ये नया नियम लागू कर दिया और जो कि नए साल 2023 जनवरी से लागू होगा। कोरोना संकट के बीच देखिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अब RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। 1 जनवरी से ही चीन, जापान समेत 6 देशों के यात्रियों के लिए कोरोना रिपोर्ट चेक करवाना जरूरी होगी और उस रिपोर्ट को सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा। ये देख सकते हैं आप। इस संबंध में डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से अभी ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई। फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से ये न्यू रूल्स लागू हो जाएगा हमारे देश में। और वो 6 देश कौन कौन से हैं जहां से आने वाले यात्रियों के लिए ये 1 जनवरी 2023 से नया नियम लागू होगा? तो उनमें शामिल है एक तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर। यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी कोरोना बढ़ रहा, तो इन्हीं देशों से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके यात्री आएंगे ना, उनका कोरोना रिपोर्ट टेस्ट करवाना जरूरी होगा। इन पैसेंजर्स को यात्रा से पहले भी अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, है ना? और अगला अपडेट आ रहा है कि चीन में कोरोना से तबाही मची हुई है। इस बीच क्या भारत में वैक्सीन की चौथी डोज की जरूरत है या नहीं? इस पर WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट ने क्या जवाब दिया, जरा देखिए आप। इस सवाल पर WHO पूर्व चीफ का ये कहना है कि ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें व्यक्ति की उम्र, कौन सी वैक्सीन दी गई, तीसरी वैक्सीन दिए गए कितना समय हो गया इत्यादि। ऐसे लोग जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्क है, जिसमें बुजुर्ग, कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए वैक्सीन की चौथी डोज यानी कि इम्यूनिटी बेस्टर की तरह काम साबित करेगी और उनको ये कोरोना महामारी बीमारी से लड़ने में भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मतलब काफी ज्यादा जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए या जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो उनको चौथी डोज जरूर लगवानी चाहिए। और अब देखते हैं सरकार कोरोना की चौथी डोज ऑफिशियली कब डिक्लेयर कर दी है। ये तो डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और देश में कोरोना के हालातों पर। बहरहाल भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो कल के मुकाबले आज भारत में 80 केस ज्यादा देखने को मिले। कल 188 था आंकड़ा, आज सीधा 268 पर पहुंच चुका है। और सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 3552 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। कुछ बढ़ोतरी हुई है, कल 3400 की सीरीज में थे सक्रिय मामले, एक्टिव केस, लेकिन आज बढ़कर 3500 की सीरीज में आ चुके हैं। अच्छा, वहीं कोरोना पर अगला अपडेट आ रहा है कि नए साल का स्वागत करने के लिए राजस्थान, जैसलमेर में लाखों सैलानी पहुंचे हैं और कोरोना गाइडलाइंस को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसी लापरवाही आप बिल्कुल भी ना करें। नए साल का जश्न मनाएं, चाहे कहीं पर भी घूमने जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपना मास्क हमेशा अपने साथ रखें। ध्यान रखें, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है और इसलिए आप अगर खुद अपनी जिंदगी को रिस्क में डालते हो तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कोई नहीं हो सकती है। कई राज्य सरकारों में, कई जिलों में तो ये नियम भी लागू कर दिया कि आप नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेशों में भी ना जाएं, ऐसी सलाह दी गई है। देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नए साल में घर में ही सेलिब्रेट करने की अपील की गई है। कोरोना को लेकर अलर्ट जारी करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट का यह कहना है लोगों से कि नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए विदेश ना जाएं, क्योंकि कई लोगों का शौक होता है कि नए साल आए, जश्न है तो मनाएंगे, घूमेंगे, चलो विदेश में घूम के आते हैं, लेकिन अभी ना जाएं। थोड़ा कोरोना का माहौल दुनिया भर में ठंडा पड़ जाए, उसके बाद जाएं तो बेहतर होगा। देखिए, जापान से भी डेटा आ रहा कि दुनिया में कोरोना का खतरा कितना बढ़ गया। जापान में एक दिन में ही 438 लोगों की मौत हुई और अमेरिका और ताइवान में चीन से लौटने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट भी जरूरी हो
होगा। अमेरिका में भी 5 जनवरी 2023 से यह नया नियम लागू हो जाएगा। चीन से जो भी यात्री आएंगे उनको कोरोना रिपोर्ट चेक करवाना जरूरी होगा। लोगों को मतलब नेगेटिव कोरोना टेस्ट, राष्ट्रीयता और वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी देना होगा, तभी उनको अमेरिका देश में एंट्री मिलेगी। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी कई तरह के इस तरह के सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, कई सारे जिम में एक्सरसाइज करते हुए, डांस करते हुए अचानक से लोगों को हार्ट अटैक के वीडियोस आपने काफी ज्यादा देखे होंगे। तो विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना, एक्सपर्ट का, कि क्या कोविड की वजह से, वैक्सीन की वजह से ये हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं? तो इस पर देश के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वैक्सीन से कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है, टेंशन नहीं ले आप। लेकिन जिन लोगों को कोरोना हो जाता है उनके दिल पर लगभग 12 महीने तक इसका असर देखने को मिलता है, और इसलिए आप अपने दिल को, हार्ट को ज्यादा हेल्दी रखेंगे तो बेहतर है। स्पेशली कोरोना से जितना बच कर रहे उतना बेहतर है, क्योंकि एक बार कोरोना हो गया तो फिर आप भले ठीक भी हो जाते हो ना, तो भी मन में वो डर रहता है कि मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे कहीं और दिक्कत ना हो जाए। तो इससे बेहतर है आप पहले से उपाय करके रखो, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो तो बेहतर होगा। देखिए, चीन में बढ़ते कोरोना तबाही के बीच पाकिस्तान भी अब टेंशन में आ गया। संक्रमण रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान में भी ये नियम लागू कर दिया। अस्पतालों में ICU वगैरह को एक्टिव मोड में रखा गया, जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। मतलब दुनिया भर की सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं। तो ये कुछ देश दुनिया में कोरोना का माहौल चल रहा है। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियों से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।